काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो भगवान शंकर हर घड़ी हर क्षण समाहित है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिव महापुराण में राजा श्वेत का चरित्र यही कहता है कि मौत भी सामने खड़ी है पर राजा श्वेत को उठा नहीं पा रही है। मृत्यु सामने खड़ी हुई है पर राजा श्वेत को उठा नहीं सकती। यदि आप शिव की आराधना में लगे हुए हो, शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, तो ये नहीं है कि मौत नहीं आएगी। राजा हो, रंक हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, जाना तो सबको है, प्राण तो सबके छूटना है। करोगे तो भी जाओगे और ना करोगे तो भी जाओगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप कथा सुन लोगे तो आप मरोगे ही नहीं। नवेगांव वालों, इस सोच में मत रहना हो कि हमने तो शिव पुराण सुन लिया, हम मरने वाले नहीं, अमर हो गए हम तो। जिसका नाम अमर होता है वो भी मरता है और जिसका नहीं होता वो भी मरता है। तो वो तो मरना तो सबको है। मृत्यु हर पल हर घड़ी हर क्षण हमारे आसपास मंडराती रहती है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि जब मनुष्य का जन्म होता है, उसका जन्म होते से जैसे उसके माता के उदर से बालक की नाल कटती है, बस उसी समय पर मृत्यु की तारीख लिख दी जाती है कि इतनी तारीख को, इतनी बजे, इतनी घड़ी, इतनी पल, इतनी क्षण में इस जगह पर। स्थान भी निश्चित है कि मरना किस जगह पर है, सब निश्चित कर दिया जाता है कि इसके प्राण कब छूटेंगे। छूटेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो मृत्यु तो निश्चित है। कोई कहता है कि गुरुजी हम अभी खरगोन की कथा में आपको वर्णन किया था माता वृंदा का चरित्र। वृंदा माता ने जो प्रश्न किए थे भगवान विष्णु से और भगवान शंकर से, उसमें वृंदा ने कहा, कोई नारी हो तो उसके पति के प्राण क्यों छूटे? वो तो इतना भजन करती है, वो तो इतना स्मरण करती है, वो इतना कीर्तन करती है। कि मृत्यु तो आ चुकी थी महाराज, उसकी मृत्यु आ गई। बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत है, आप लोग ध्यान देंगे तो शायद जीवन का आनंद प्राप्त होगा। इस संवाद से आपको कुछ सीख मिल जाएगी। हो जाता है जैसे कथा में दो तरह के लोग रोज आते हैं, एक कथा सुनने वाला भी आता है तो एक चोट्टा भी आता है। बोला सही है कि गलत है? अगर चोट्टा नहीं आता तो इतने सारों की, कहीं का मंगलसूत्र चले गया, कहीं की चेन जा रही है, किसी का सामान जा रहा है, किसी का कुछ जा रहा है। इसलिए तो बेचारे समिति वाले जब कथा चालू होती है उससे पहले बेचारे माइक ले लेके चिल्लाते तुम लोगों को कि भाई देखो ऐसा संभाल के रखो, अपना अपना सामान संभाल के रखो, अपना अपना सामान संभाल के रखो। है जैसे महात्मा भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं देखो संभल के रहो रे, कभी भी आ जाएगा लेके चले जाएगा। जैसे चोर आया सामान ले जाए, ऐसे यमराज आया तुम्हें ले जाएगा, इसलिए उससे पहले समझ जाओ तो अच्छा है, वरना तेरा क्या होगा रे कालिया। तो ये हो तो जैसे समिति वाले रोज कह रहे हैं कि जरा संभल के रहो, सामान संभाल के रखो, सामान संभाल के रखो, कि कोई आया तो दो तरह के, एक पंडित जी भी मंदिर में जा रहे हैं और एक चोर भी मंदिर में जा रहा है, दोनों मंदिर जा रहे हैं। पंडित जी को ये मालूम है कि ये चोट्टा है, ये चोर है। हो अब उनको तो मालूम है कि ये चोर है, तुमको थोड़ी ना मालूम कि कथा के पंडाल में कौन सा चोट्टा बैठा है। अब तुम्हें क्या मालूम कि कौन बैठा है, कौन आखिर ऐसा है कि वो तुरंत ऐसा के सामान लाता है अपने घर में, दूसरे का सामान ला ला कर रखता है। तो पंडित जी को मालूम था कि ये चोर है और चोर को मालूम था कि ये हमारे पंडित जी हैं गांव के महाराज, और वो पंडित जी रोज मंदिर जाए, रोज भगवान की प्रार्थना करे, रोज अर्चना करे, और चोर रोज मंदिर जाए और वो ही प्रणाम करने के लिए। अब दोनों में अंतर क्या है? पंडित जी मंदिर में जाते हैं तो पूजन करने के लिए जाते हैं, आराधना करने के लिए जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, दूध चढ़ाने जाते हैं, बेल
बेलपत्र धतूरा आदि आदि चढ़ाने के लिए जाते हैं। और वो चोर रोज मंदिर जाता है तो भगवान से झगड़ा करने के लिए जाता है कि हे प्रभु, मुझे तूने कहाँ जन्म दे दिया बताओ, और जन्म दिया तो दिया, मुझे चोट्टा बना दिया। दूसरा भगवान से शिकायत करने जा रहा है। भगवान से व्यक्ति भगवान को कब कोसता है? जब उसका कोई कार्य नहीं होता, और हो जाता। अब वो तो साधारण सी बात है, अगर किसी व्यक्ति से तुमने कहा और उसने अपना काम नहीं करा तो आप उसको कोसोगे। व्यक्ति चोर भगवान को रोज कोसने के लिए, अपशब्द कहने, रोज पूजन करने के लिए जा रहा है। अब एक दिन पंडित जी पूजन करके जा रहे थे, इतने में पंडित जी के चोर निकल कर जा रहा था तो उसको एक लाल कलर की पोटली मिली और उसने खोल के देखा तो उसमें सोने की गिन्नियां भरी हुई थी। चोर के लिए सोने की गिन्नी आ गई, पंडित जी के पांव में कील चुभ गई। अब अभी तक शिकायत कौन कर रहा था? जम के बोलो जरा, चोर। अभी तक ताने कौन दे रहा था? चोर। अभी तक आड़ा टेढ़ा कौन बोल रहा था? चोर। अभी तक गालियां कौन दे रहा था? चोर। अब शिकायत कौन कर रहा है? जम के बोलो जरा, पंडित जी। पंडित जी ने कहा, वाह प्रभु वाह, धन्य हैं आप, गजब का न्याय करा आपने। बस चोर को तुमने सोने की पोटली दे दी, और मैं रोज भगवान आपकी आराधना करता हूँ, मैं रोज पूजन करता हूँ, मैं रोज अर्चना करता हूँ, मैं रोज तुमसे निवेदन करता हूँ, और मेरे पांव में तुमने एक लोहे की कील गड़ा दी। मेरे पांव में आपने लोहे की कील चुभा दी। मैं रोज आपको जल चढ़ाता हूं, मैं रोज आपकी आराधना करता हूं, मैं रोज आपकी सेवा करता हूं, मैं रोज आपकी पूजन करता हूं, और आपने मेरे पांव में कील चुभा दी, और उस चोर को तुमने सोने की गिन्नियां दे दी। प्रभु आज के बाद, पंडित जी बोले, मैं मन, क्या बात है पंडित जी, क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्या हो गया? पंडित जी बोले, आपने चोर को सोने की गिन्नियां दान करता हूं और मेरे पांव में आपने लोहे की कील चुभा दी। शंकर भगवान बोले, तू मेरी लीला को नहीं जान सकता पंडित, तुझे लग रहा है कि तेरे पांव में कील चुभ गई, तेरे को आज 15 घड़ी के अंदर फांसी की सजा मिलना थी, तुझे मरना था, पर तो मैंने एक जरा सी फांस पे लाकर छोड़ दिया, जरा सी फांसी को मिल गई, और तू उसको देखकर सोच रहा है कि इसको खून मिल गया। इसको खून मिल गया। किसी एक माता जी ने लिखा है, गुरुजी हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी भगवान का पूजन करते हैं, हम भी अर्चना करते हैं, हम भी भगवान की सेवा करते हैं, हम भी शिव मंदिर, हम भी गणेश मंदिर, हम भी राम मंदिर, हम भी देवी जी के मंदिर जाते हैं, हम भी पूजन अर्चना करते हैं। फिर क्या होगा, कोई घात हो गई, किसी को लगे, तो एक ने लिखा कि कई माताएं लिखती हैं कि हम भी रोज मंदिर जाते थे, जैसे वृंदा ने लिखा कि फिर मेरा पति कोरोना में क्यों चले गया। कोई कहती है कि हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घट गई, क्यों ऐसा हो गया, तो समझ लेना मेरा शिव फांसी को फांस पे लाकर छोड़ देता है तुम्हारे भजन और कीर्तन के बल पर, तुम्हारे स्मरण के बल पर, तुम्हारी भक्ति के बल पर। होगा, आया है, जाएगा, जाना सबको है। राज सिंहासन को सोने की मोहरों पर ला दिया। तुम अच्छा कर्म करता, अगर वो चोर रोज मंदिर आ रहा था, रोज भगवान को धन्यवाद देता, रोज भगवान से प्रार्थना करता, रोज निवेदन करता, तो शायद उस पर मेरे शिव कृपा करके राज सिंहासन भी दिलवा देते। पर रोज की गाली देना, रोज चोरी कर लाना, हमारे कर्म को हमने नहीं सुधारा। कर्म अगर सुधरा होता तो राज सिंहासन मिलने में देरी नहीं होती। अगर ब्राह्मण देवता आपके पांव में अगर कील छुबी है तो मुझे धन्यवाद देना। रक्त तो निकला, एक्सीडेंट होने वाला था, पर थोड़ी सी घात लग गई। अगर थोड़ा सा घात लग गई, तेरी दया है, तेरी उदारता, तेरी करुणा है, और तू कृपा करता है तब जाकर कुछ प्राप्त होता है। जा रहे हैं, दोनों तरह के लोग कथा में जाते हैं साहब। हर तरह का व्यक्ति कथा में पहुंचता है, हर तरह का मानव भगवान के मंदिर में पहुंचता है, हर तरह का व्यक्ति परमात्मा के स्मरण में पहुंचता है। नर्मदा जी नहाने के लिए, गंगा जी नहाने के लिए, सरयू जी नहाने के लिए, यमुना जी नहाने के लिए, सुंदर कुंड और सरोवर में स्नान करने के लिए हर तरह का व्यक्ति पहुंचता है। कोई पापी भी पहुंचता है तो कोई पुण्यवान भी पहुंचता है। पापी भी पहुंच रहा है तो कोई पुण्यवान भी पहुंच रहा है। पापी से पाप खींचा गया,
पुण्यवान से पुण्य और बलित करा गया, और प्रबल करा गया, और उसके पुण्य की प्रबलता में से थोड़ा सा लिया गया और इस पापी के अंश को समाप्त किया गया। जैसे गवर्नमेंट नहीं करती, सरकार क्या करती है, तुमने ज्यादा कमाया तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाया तो उसमें से थोड़ा सा भाग गवर्नमेंट ने लिया। गवर्नमेंट ने क्यों लिया कि जब कहीं दुख पड़ा किसी को, तथा कहीं कष्ट होता था, वहां दे देते, तो वहां से भाग लेकर वहां दे दिया। उसी तरह गंगा नहाते समय पापी भी नहा रहा है, गंगा नहाते समय पुण्यवान भी नहा रहा है, पर जो पापी नहा रहा है वो गंगा इसलिए नहा रहा है कि गंगा मैया मेरे पाप काट देना, तो गंगा जी ने उसके पाप काटे, गंगा जी ने उसका पाप अपने पास में रख लिया। पर जो पुण्य वाला नहाया उसके पुण्य को गंगा जी ने 4 गुना और बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ाया तो उसके पुण्य में से थोड़ा सा भाग लेकर इस पापी का पाप काट दिया, थोड़ा सा भाग लेकर इस पाप कट गया। आप अगर भजन कर रहे हो, आप अगर स्मरण कर रहे हो, तो आपके भीतर यह भाव होना चाहिए कि जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है और कभी गलत नहीं कर सकता, कभी भी वो कभी गलत नहीं कर सकता। मैसेज भेजा है ऑफिस में, सीओर ऑफिस बिटले सेवा समिति के कुबेरेश्वर धाम में गया, वो ऑफिस का मैसेज सौभाग्य जी मिश्रा जी ने यहां भेजा, आस्था चैनल वालों के पास में होगा, मैं निवेदन करूंगा। उस बच्ची ने 3 पत्र, 2 पत्र हैं शायद और एक में, उस पत्र को मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल से जरा दिखा। लिखा, मेरा पहला बेटा हुआ था गुरुजी, मिर्गी आना चालू हो गई, 10 महीने का मेरा बालक हुआ, उसको मुंबई ले गए, बेटी 2 साल की हुई, उसके बाद में मर गई। महापुराण की कथा सुन ले, उसने कहा मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया अब संतान नहीं हो सकती, फिर भी सुनने में क्या जाता है। शिव महापुराण की कथा सुनी और भगवान शंकर से एक ही विनती करी कि मेरे जो लड़का और लड़की गए हैं, मैंने सुना है, हमारी पड़ोसन कह रही थी कि जो कोई नहीं कर सकता वो शंकर कर सकता है, तो मेरे बेटा बेटी जो गए हैं मुझे वापस चाहिए। उस बच्ची का फोटो टीवी पर दिखाया जा रहा होगा, उस 9 साल के बाद उस महिला का गर्भ ठहरा और गर्भ ठहरने के बाद जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की वापस सोने दे दिए। फोटो दिखाएं आस्था चैनल, परीक्षा ले रहे हो। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर के कथा गुरुजी करते हैं, इतना विश्वास रखकर, अरे शंकर पर विश्वास कर कर तो देखो, एक बार मांग कर तो देखो, उससे बोल कर तो देखो। बस एक निवेदन है कि उसके पास एकांत में जाकर 2 क्षण बैठकर मेरे शंभू से बोल कर तो देखना। जैसे उस माँ ने बोला होगा, 9 वर्ष तक जब संतान ने विश्वास जागृत हुआ तो उसने शिव जी से पहला ही संवाद ये कहा कि मैं आपका व्रत करूं, मैं आपकी पूजन करूं, पर मेरे जो बच्चे चले गए मुझे चाहिए। और बाबा भी करुणा सागर था, 9 वर्ष के बाद दिया तो जो मांगा था वही दे दिया। वो शंभू है, उगरदानी, कुछ भी दे दे उठाकर। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं बेटा। आपने लिखा है गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुनते हैं गुरुजी, विश्वास रखकर कथा सुनी। सबसे पहले शिव महापुराण की कथा हमने इंदौर में, शिव महापुराण चल रही थी, हमने शिव जी के छिंदवाड़ा जिले से वो कथा का स्मरण किया और बाबा से विनती करी कि कथा एक बार छिंदवाड़ा के पास भी हो, और बाबा ने कृपा करी है। गुरुजी, आपने जो आंवला वाला उपाय बताया था वो हमने, पेट में दर्द रहता था, अब ठीक हो चुका है, अब कोई दर्द नहीं है। मेरे बीपी हमेशा लो रहता था, आपके द्वारा बताए गए श्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाया और जल को वापिस पीना प्रारंभ करा। अब बीपी मेरा लेवल में आ गया है, अब कोई तकलीफ नहीं है, डॉक्टर भी कह रहे हैं तुम्हें आराम है। शिव कृपा ही ऐसी होती है, शंकर की करुणा ही ऐसी होती है। हम क्या शिव से माने? अब शंकर की आराधना, शिव से प्रार्थना आप एक बार हृदय चित्त से करिए, एक बार उसको निवेदन। दुख काटो दया करी में दर्शन आपो, हे प्रभु आपका दर्शन मुझे मिले। मांगा जिनने जो मांगा तूने दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया, बाबा
तूने रावण को सोने की लंका दी, भस्मासुर को सुंदर कंकण दे दिया, तूने दिया। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम। लंका दिया है रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कहती है कि मेरे शंकर को एक लोटा भी अगर जल चढ़ाया है तो वो जल खाली नहीं जा सकता भाई। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। हे ओघड़दानी, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है शिव, हे मेरे बाबा विश्वनाथ शंभु, हे त्रिकालदर्शी शंकर, बड़ी कृपा करिए आपकी, बड़ी कृपा करिए। हर हर महा, बड़ा दयालु बड़ा उदार मेरा शंकर है, मेरा कृपालु मेरा भोलेनाथ है, उसके सिवाय कोई कृपा नहीं कर सकता। ऐसा आप उसका स्मरण करो तो, आप शिव भक्ति में डूबो तो, शंकर की भक्ति कभी खाली नहीं जा सकती, कभी खाली नहीं जाएगी। बस मूल है विश्वास। क्या होना चाहिए? विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर मानोगे तो शंकर की शिवलिंग में शंकर है, और ना मानोगे तो जैसे कई लोग कह देते हैं कि दूध उंडेल रहे हो, दूध डाल रहे हो,
कई लोग कह देते हैं पत्थर पे दूध डोलने से कौन सा फायदा है। कई लोग फिल्म में भी कह देते हैं कि पत्थर पे दूध डोल रहे हैं। अरे भाई, पत्थर पर दूध नहीं ढोल रहे, हमारे देव अधिदेव महादेव हमारा बाबा इस शिवलिंग में विराजमान है, कंकड़ में विराजमान है। उस शंकर को प्रकट करने का हम प्रयास कर रहे हैं, हम दूध उंडेल नहीं रहे। आप भगवान शंकर की भक्ति करोगे तो लोग थोड़ा सा आपको कहेंगे कि ये तो ढोंग करते हैं। आप शिव भक्ति में डूबोगे तो लोग कहेंगे ये इनमें तो अकल ही नहीं है, ये तो पागल है, मूर्ख है, अज्ञानी है। महाराज गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण अंक, उसमें बोध कथा अंक को पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी सुंदर लिखी है। मूर्ख होना, अज्ञानी होना बुरा नहीं है, पर बुरा क्या है? खूब ज्ञानवान होने के बाद दूसरे में ऐब देखना, ये अज्ञानता है और ये बुरा है। गीता प्रेस गोरखपुर की बौद्ध कथा अंक को पढ़िएगा कल्याण की। अज्ञानता किसको कहा गया कि हम विद्वान होने के बाद भी हमारी विद्वत्ता के हम भ्रम में पड़े रहे। भ्रम में विद्वान रावण भी था और हनुमान जी महाराज भी थे, पर हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा था, रावण के नाम के आगे आता था विद्वान, प्रखर पंडित, प्रखर विद्वान, लंकाधिपति रावण, जिसको सब कुछ कंठस्थ था, भगवान को जिसने अपनी भुजाओं के बल पर उठा लिया था, वो विद्वान था। और मेरे हनुमान जी महाराज, उनके नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा, लिखने वाले ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर। वहां विद्वान शब्द नहीं लिखा है, वहां लिखा विद्यावान। विद्वान और विद्यावान में एक अंतर होता है। विद्वान में अहंकार बढ़ते चले जाता है और विद्यावान में नम्रता बढ़ती चली जाती है, बस अंतर एक ही है। विद्वान में अहंकार बढ़ता है, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने डिग्री ले ली, मेरे पास में डॉक्टर की उपाधि है, मेरे पास इसकी उपाधि है, मैं इंजीनियर बन गया, मैं ये बन गया, मेरे पास ये उपाधि बढ़ती चली गई, तुम विद्वान बन गए, अहंकार बढ़ गया तुम्हारा। हनुमान जी महाराज के नाम विद्यावान लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान नहीं लिखा। क्योंकि जब जब व्यक्ति की विद्वत्ता बढ़ती है, आप ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा आपने कुछ काम कर लिया, ज्यादा आपने कोई काम कर लिया, आपके लोगों ने बड़ाई कर दी, आपकी उपाधि बढ़ गई, आप अध्यक्ष बन गए, आप उपाध्यक्ष बन गए, आप ये बन गए, आपको पद मिल गया। जहां जहां आपकी विद्वत्ता के अनुसार आपको पद मिलते चले जाता है, वहां आप अहंकार की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हो, किसी को नहीं गिनते, आप अभिमान के पद पर चढ़ते चले जाते हो, अहंकार के पद पर चढ़ते चले जाते हो। और जितना बढ़ना है तुम अहंकार में और बढ़ते गए, और बढ़ते गए, और बढ़ते गए। रावण अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गया था। हनुमान जी और रावण में बस यही अंतर था, रावण जो भी रूप रखता था वो बढ़कर रखता था, और हनुमान जी जो भी रूप रखते थे वो छोटे होकर रखते थे। मसक समान रूप धर लंका में प्रवेश कर गए, लंका छोटा सा रूप धर कर। विद्वान में अहंकार हो सकता है, पर विद्यावान में जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, जिसने अपने एक एक अक्षर को प्रेम से पढ़ा है, जिसने गुरुकुल में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर भगवान की भक्ति को धारण करा, एक से बढ़कर एक, अगर गुरु ने अच्छा विद्या प्रदान करी है, विद्यावान है, तो उसमें नम्रता बढ़ेगी। ना तो वो गलती छाटेगा, ना गलती कहेगा, ना किसी को अपशब्द बोलेगा, ना गाली देगा, ना किसी के लिए ताना देगा, उसकी नम्रता बढ़ेगी। और नम्रता का भाव क्या है? श्री हनुमान जी महाराज जी से सीख लीजिए। जब राम जी के पास पहुंचे थे तो राम जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं कि मैं भीतर के राम को आपसे मिलाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं भीतर जो राम है क्या आप वही हैं? ये नम्रता कहती है।
अपने भीतर के अहंकार को देख रहे हैं, अपने भीतर की अहमता को देख रहे हैं, मेरे अंदर जो छुपा हुआ है वो राम, क्या सामने खड़ा हुआ राम वही है? मैं हनुमान राम को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। ये विद्यावान व्यक्ति का लक्षण है कि वो अच्छा पढ़ लिख जाता है तो उसमें नम्रता आती चली जाती है, वो झुक